ये वर्क कर रहा है बिल्कुल आपके सामने। देखो इसके अंदर कुछ लगा हुआ नहीं है, मोटर मोटर का भी तुम सोच रहे हो मोटर मोटर लगा दी कुछ, और इसके अंदर कोई भी वॉल मैकेनिज्म नहीं है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कुछ टाइम पहले मैंने ये इंजन बनाया था जो बहुत ही पावरफुल था और बिल्कुल अलग तरीके का इंजन था, और इसके अंदर कोई भी वॉल मैकेनिज्म नहीं था। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो ये कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस इस इंजन को जब मैंने बनाया तो किसी को भी यकीन नहीं आया कि यार ये वर्क कैसे कर सकता है। मतलब एयर का फ्लो एक तरफ से आ रहा है, कोई वॉल मैकेनिज्म इसमें है नहीं, तो पिस्टन वापस किस तरह जा रहा है। तो ये पूरी बात तो मैं आज इस वीडियो में समझा ही दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर एक प्रॉब्लम हुई थी, लोगों को ग्लास सिरिंज ही नहीं मिल रहा था, तो लोग बना नहीं पा रहे थे इस इंजन को। ठीक है, तो आज मैं उसका अल्टरनेट निकालने वाला हूं। मतलब ऐसे पार्ट आपको बताऊंगा जो इजीली आपको मिल जाएंगे और आप इस तरीके के इंजन को बिल्ड कर लोगे। अगर आपको स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। मतलब आपके टीचर जो है ना वो सर खुजाने बैठ देंगे कि ये इंजन काम किस तरह कर रहा है, क्योंकि बिलीव ही नहीं होता यार कि विदाउट वाल्व कोई इंजन काम कर सकता है, लेकिन ये करता है। ठीक है, तो पूरे सिस्टम को मैं आपको समझा देता हूं आज किस तरीके से काम करता है, क्या इसके पीछे का वर्किंग प्रिंसिपल है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस इस सारे मैकेनिज्म को अटैच करने के लिए एक बेस चाहिए। तो ये बेस मैंने ले रखा है एमडीएफ बोर्ड का, 8.5 इंच लंबा है, 3.5 इंच चौड़ा है, और इसके नीचे मैंने गोल राउंड में पीस बना के एमडीएफ के लगा दिए ताकि ये थोड़ा सा ऊपर उठा रहे और बोल्ट टाइट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये बेस हमने ले लिया, सारा मैकेनिज्म हम इसी के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सिलेंडर पे बात करते हैं, पिस्टन और सिलेंडर। ठीक है, तो ये इसका पिस्टन है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। पीछे मैंने वुड का टुकड़ा लगा रखा है इसके अंदर, और आगे से ये लोहे का है। और ये है इसका सिलेंडर जिसके अंदर मैंने होल कर रखा है। ये होल है 4 mm का और बिल्कुल सेंटर में है। ठीक, तो इस तरीके से इसको आप तैयार करोगे और इसके अंदर बहुत जबरदस्त वैक्यूम क्रिएट होता है। देखो, तो ये पिस्टन और सिलेंडर बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अब ये मैंने बनाया किस चीज का है वो समझ लो। देखो आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, तो ट्रैक्टर रिपेयरिंग की शॉप तो होती है वहां पे। तो ट्रैक्टर के इंजन में हेड में से इस तरीके का एक वॉल मैकेनिज्म निकलता है। ठीक है, तो इसका आगे का पीस तो हम काट लेते हैं, और इसके बाद ये जो शाफ्ट है इसका बनाएंगे हम पिस्टन, और इसका बनाएंगे सिलेंडर जो इसकी गाइड है। ठीक है, सो गाइस पिस्टन और सिलेंडर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिछली वीडियो में भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि किस तरीके से बनाए, क्या कैलकुलेशन रखनी है इसकी, तो कुछ समझ में नहीं आया था लोगों के, तो इसलिए मैं अलग से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है इसका मैंने एक पिस्टन बना रखा है, क्योंकि एक और वीडियो आने वाला है उसके अंदर मैं इस तरीके का पिस्टन यूज करूंगा। ठीक, लेकिन आप समझो कि ये पूरी शाफ्ट है, तो आपको किस तरीके से बनाना है पिस्टन और सिलेंडर वो बता देता हूं। देखो ये जो गाइड है इसको 40 mm काट लेना है, 40 mm ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद इसके ठीक 15 mm पे यहाँ पे एक 4 mm का होल कर देना है, 15 mm दूर 4 mm का होल। ठीक है, उसके बाद ये शाफ्ट है हमारी, उसको आपको 20 mm कट कर देना है, 20 mm ध्यान रखना। इसका हमने 20 mm काट लिया। उसके बाद आपको ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको 15 mm ड्रिल मशीन के अंदर फंसा लेना है। ठीक है, इसको 15 mm ड्रिल मशीन में फंसाया, और उसके बाद ये 5 mm का जो पार्ट बचा है इसको आपको ग्राइंडर से रगड़ देना है। ठीक है, जब ड्रिल चलती भी होगी तो एंगल ग्राइंडर जब साइड में लगाओगे तो इसके बीच में एक पिन बन जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसको पीछे से टर्न कर दोगे तो पिस्टन के अंदर कुछ इस तरीके की पिन बन जाएगी। ठीक है, यानी आपने 15 mm का पीस तो ड्रिल मशीन में ऐसे दबा रखा है ना, तो 5 mm बाहर निकला, इसको आप रगड़ दोगे तो इस तरीके की एक चोंच बन जाएगी। ठीक, उस चोंच के अंदर आपको वुड का एक टुकड़ा लेना है और इस तरीके से अंदर डाल देना है, तो ये पिस्टन के साथ इस तरह अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस लकड़ी को आपको रेगमाल से घिस देना है, तो आपका पिस्टन कुछ इस तरीके की शेप ले लेगा। उसको आरी से काट के मैंने होल कर दिया, तो इस तरीके से ये तैयार हो गया। सिंपल है। ठीक, अब सिलेंडर जो है उसके अंदर 15 mm का होल रखना है हमें, और 15 mm का ही हमारा पिस्टन है। तो मान लो ये हमारा 15 mm का होल यहाँ पे आ रहा है और 15 mm का पिस्टन यहाँ आ रहा है, तो पिस्टन पूरा का पूरा सिलेंडर के अंदर ही रहेगा और होल को क्रॉस भी कर देगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही इन दोनों में काम करना है और ये पिस्टन और सिलेंडर तैयार हो जाएगा। किस चीज से? वाल और गाइड से। ये कहीं भी गांव में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस सिलेंडर को हमें अटैच करने के लिए इस सिरिंज की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसको इसके अंदर अटैच कर देता हूँ, इस सिरिंज के अंदर। इसकी जरूरत क्यों है अटैच करने की वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब इसको लगाने के लिए हमें एक बेस चाहिए, तो ये इसका फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन के ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। मैंने पीवीसी पाइप का बना रखा है, बहुत इजीली आप भी बना सकते हो, और चाहो तो कोई और डिजाइन भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसको इस पे लगाने के लिए मैंने क्या किया है, एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लिया जिसके अंदर ये सिरिंज इजीली आ रहा है। ठीक है, तो सिलेंडर इजीली इस पे अटैच हो जाएगा और इसको मैं यहां चिपका देता हूं। ठीक,
सो गाइज ये हमारा बेस तैयार हो गया जिसके अंदर सिलेंडर लगाएंगे हम, और ये हमारा सिलेंडर तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको इजीली इसके अंदर लगा सकते हैं हम। इसके अंदर हमने सिरिंज लगा रखा है, 2 इंच का पीस काट के हमने 5 ml वाले सिरिंज को इसके अंदर अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये पीस इजीली यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक, अब हमें लगाना है इसके अंदर फ्लाई व्हील। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है सिलाई मशीन वाले के यहाँ और इस तरीके का एक स्टैंड ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट दिखाओगे तो इजीली मिल जाएगा। ठीक, इसको आपको यहां से काट देना है और उसके ऊपर ये बुश वेल्ड करा देना है। ठीक है, तो ये तैयार होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, ये बुश वेल्ड करा दिया मैंने और ये तैयार हो गया। अब ये बुश कितना बड़ा लेना है, जितने बड़े आपके पास बैरिंग हो। ठीक है, मार्केट में ट्राई करना, बैरिंग मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर का होल का भी एक मेजरमेंट है, उसी रॉड के हिसाब से ये बैरिंग लेना है। तो ये रॉड कहाँ से मिलेगी, सीधे जाना मिक्सी जो रिपेयर करते हैं ना उसकी दुकान पे, और जो मिक्सी के ऊपर जो ग्लास लगा होता है ना उसके ऊपर ये व्हील लगा रहता है। ठीक है, और ये शाफ्ट होती है, एक बुश भी होता है और यहाँ पे एक नट भी लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको पूरा मैकेनिज्म उससे खरीद लेना है और इसी को हम इसके अंदर लगाएंगे। बैरिंग जो आपको लेने हैं वो इसके अकॉर्डिंग लेने हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बैरिंग लेके और एक बुश ले लेना है इस बैरिंग के अकॉर्डिंग और इसको इसके अंदर हम लगा देंगे। ठीक है जी, ये दोनों बैरिंग इसके अंदर स्मूथली काम करेंगे। अब इसके अंदर शाफ्ट में बता ही चुका हूं कि ये मिक्सी के अंदर लगती है, तो इस शाफ्ट को हम इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए फ्लाई व्हील। तो देखो मेरे पास तो फ्लाई व्हील बना बनाया रखा है, तो मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर का जो नट है मैंने इस फ्लाई व्हील के अंदर ठोक दिया था और ये इजीली शाफ्ट इसके ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, आपको तो ऐसा फ्लाई व्हील नहीं मिलने वाला, तो चाहो तो खैरात पे बनवा लेना, नहीं मिलता है तो कोई बैरिंग ले लेना, 150 ग्राम का बैरिंग हो और उसके अंदर कचरा डाल देना बैरिंग की गोलियों में, वो जाम हो जाएगा। और इस तरीके से वुड का एक टुकड़ा ठोक के और ये नट उसके अंदर लगा देना। ये हो गया हमारा इसके ऊपर टाइट। अब ये इजीली इसके अंदर इस तरीके से लग जाएगा। अब इसके ऊपर ये पीस लगाना है हमें, लेकिन इसको हमें काट लेना है। इसकी ये पत्ती ऐसी काट लोगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, ये सीधी सीधी सी प्लेट हो गई, तो इसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक, उसके अंदर उल्टी चूड़ियां होती है। ये हमारा फाउंडेशन हो गया, ये फ्लाई व्हील हो गया, ये चक्री मैं बता चुका हूँ किस चीज की है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन इससे पहले इसके ऊपर मुझे एक MDF का पीस चिपकाना है जिसके अंदर मैंने कील लगा रखी है और ये सेंटर से 4 mm की दूरी पे लगी हुई है। ठीक है, सो गाइस MDF का पीस लगने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब ये इजीली यहाँ पे अटैच हो जाएगा और सिलेंडर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर मैं होल कर लेता हूँ इसके हिसाब से। सो गाइस ये होल इसके अंदर हो गए और अब इस पीस को मैं इसके ऊपर अटैच कर देता हूँ। ठीक है, सो गाइस ये अच्छे से फिट हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसका सिलेंडर फिट करेंगे। ठीक, तो ये रहा इसका सिलेंडर और इसके अंदर डाल दें एक स्क्रू और इसको लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब डालता हूँ इसके अंदर इसका पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, एल्युमिनियम की मैंने कनेक्टिंग रॉड बना रखी है और ये पिस्टन मैं बता ही चुका हूँ कैसे बनेगा। और इसके अंदर मैंने एक पिन डाल दी बीच में, जो साइकिल का स्पोक होता है ना, वो इसके अंदर मैंने छोटा सा टुकड़ा काट के डाल दिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके अंदर अटैच हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ और इसको लगा देते हैं यहाँ पर। इसको बिल्कुल हमें सीधा रखना है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक रबड़ का पाइप लगा देता हूं ताकि ये कनेक्टिंग रॉड इसमें से बाहर ना निकले। ये लग गया, यहाँ पे हल्का सा लूज रखना है ताकि इसके चलने के लिए चाल रहे। ठीक, अभी कुछ इस तरीके से काम करेगा। सो ठीक है गाइस, मैंने पूरे इंजन के ऊपर कलर कर दिया है खोल के दोबारा से, ताकि अच्छा लगे। यार थंबनेल के ऊपर थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी और कुछ चेंज नहीं किया है, बाकी सब कुछ उसी जगह पे है जहां पे था, सिर्फ कलर किया है। ठीक है, अब बारी है इसको चला के देखने की। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक बॉटल का, 2 लीटर की ये बॉटल है और ये जो पीछे पाइप लगा हुआ देख रहे हो इसको तो पहचान ही गए होंगे, ग्लूकोज की बोतल में लगा रहता है। 10 या 15 रुपए की ये ट्यूब आती है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो ढक्कन है ना, इसके अंदर मैंने लगा रखा है एक वाल्व बॉडी को, जो टायर की ट्यूब में लगी रहती है। यहाँ से हम हवा भरेंगे, इसमें हवा स्टोर हो जाएगी और इस पाइप से रिलीज होके इस इंजन को चलाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोलर है, इससे हम हवा को रोक सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हवा भरने के लिए मेरे पास छोटा सा पंप है, तो इसको इसके अंदर लगा देता हूं मैं और इसको कर देता हूं बंद। और इसका जो पंप है बहुत छोटा सा है मेरे पास, देखो कितना छोटा सा है। ठीक, तो इससे इसके अंदर हवा भरता हूं मैं और उसके बाद इसको हम चला के देखते हैं। ठीक,
तो हवा भरने के लिए तो सिंपल सा जुगाड़ है, इसको बस इस तरीके से मुझे कंप्रेस करना है और ये हवा भरती जाएगी। ठीक है, तो ये पाइप लग गया इसके ऊपर और अब यहां से हम इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, बॉटल में मैंने हवा भर ली है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, ये वर्क कर रहा है बिल्कुल आपके सामने। देखो इसके अंदर कुछ लगा हुआ नहीं है, मोटर मोटर का भी तुम सोच रहे हो मोटर लगा दी कुछ, और इसके अंदर कोई भी वॉल मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, बहुत थोड़ी सी हवा भरी है मैंने इसके अंदर क्योंकि ज्यादा भरी नहीं जा रही, छोटा सा पंप है हमारे पास। ठीक है, तो ये काम कर रहा है और अब मैं इसको कंप्रेशर से चलाने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा दूं कि ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, इसके अंदर हमने आगे से कंप्रेस एयर डाली। ठीक है, अब होना तो क्या चाहिए कि कंप्रेस एयर जो है पिस्टन के ऊपर लगेगी और पिस्टन को पीछे की तरफ कर देगी। ठीक है, लेकिन जब आगे की तरफ आएगी तो कंप्रेस एयर जो है वो अभी भी यही है, तो वो इसको आगे आने नहीं देगी। तो लॉजिकली तो इसको चलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, एक जुगाड़ किया इसके अंदर। हमने क्या किया, इसका पिस्टन जब मूव होके क्रॉस करता है इस एरिया को, ये पिस्टन है अगर आपको दिख रहा हो, तो इस एरिया को होल को क्रॉस करके पीछे चला जाता है। तो एयर जब रिलीज होती है, जो कंप्रेस एयर इसको धकेल रही थी, रिलीज होने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स ढीले हो जाते हैं एयर के। ठीक है, तो जैसी वो ढीली पड़ती है वैसे ही पिस्टन इस जगह से रिटर्न होकर आगे की तरफ जाता है। ठीक है, यानी जो हवा कंप्रेस थी और जिसने इसको धकेला, वो जब इस होल को क्रॉस करती है तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती है, उसके मॉलिक्यूल्स लूज पड़ जाते हैं। ठीक है, तो एकदम ही आगे की तरफ आ जाता है। तो एयर के मॉलिक्यूल्स लूज होने की वजह से ये पिस्टन आगे आ पाता है। अगर मैं इस होल को बंद कर दूं तो ये यहीं पर अटक जाएगा और ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये होल की वजह से सारा खेल हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा काम करता है इसका इनर्शिया, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है फ्लाईव्हील में, वो इसको आगे की तरफ ले आता है। थोड़ी ताकत ये लगाता है, थोड़े से एयर के मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं तो उसको जगह मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, अगर आप ये पोर्शन इसके अंदर नहीं लगाओगे, यानी ये स्पेस नहीं दोगे खाली, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स लूज होते हैं उनको लूज होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। इसी चैम्बर में जैसी एयर यहां से निकलती है तो वो लूज पड़ते हैं ना, तो जो हमारा पिस्टन है वो एक्चुअल में उस एयर को दोबारा से कंप्रेस करने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे जगह नहीं होगी तो एयर में इतनी ताकत फिर भी बचेगी कि वो उसको आने नहीं देगा। तो ये स्पेस की वजह से एयर यहाँ पे जो लूज होती है, पिस्टन उसको आसानी से आगे धकेल पाता है। ठीक है, तो ये स्पेस जरूर होना चाहिए। चलो ठीक है, अब आपके समझ में आ गया सारी कैलकुलेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेशर से चला के देखते हैं। मेरे एक दोस्त के पास कंप्रेशर है, उसके पास लेके चलता हूँ और वहां चला के देखता हूँ उसको। ठीक है, प्रेशर हो जाए तो निकल के बाहर एकदम। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ये तो डेफिनेटली पसंद आएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने एक अलग ही तरीके का स्टीम इंजन बनाया है गियर मैकेनिज्म के साथ, इसको जाके देख लेना और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।